प्यार था, जिनके प्रति शायद उनका लगाव राजा से भी ज़्यादा था। कहीं न कहीं किसी कारण से हार गुम हो गया। रानी को पता चला। रानी ने राजा से ठान ली, 10 दिन में यदि हार नहीं मिला मैं सुसाइड कर सकती हूँ। आखिर राजा था, जितना हो सके उतना प्रयास करने के बावजूद 9 दिन तक कुछ मिला नहीं। और एक दिन राजा ने अपने हर आदमी को भेज दिया था और एक आदमी घोड़े पे दौड़ते दौड़ते आया, राजन मैंने हार देख लिया। फिर पूछना ही क्या था। सबको लेकर के राजा चला। एक तालाब था, तालाब में थोड़ा पानी था और पानी के नीचे वो हार दिखाई पड़ा। रानी को लेके गए, यही हार? हाँ यही। रानी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। जो भी तैराक थे वो सीधे तालाब में गिरे, डेप्थ तक चले गए मगर हार नहीं मिला। पानी हिल गया, हार नहीं मिला। ऊपर आए, शांत पानी में देखा, फिर हार दिखाई पड़ा। फिर गए, फिर नहीं मिला। आधा घंटे तक ये गिरते रहे, हार को देखते रहे, हार नहीं मिला। हैरान था कि हार दिख रहा है फिर मिलता क्यों नहीं है। और तब एक छोटा सैनिक था और उसने राजा को कहा चेहरे के मुस्कान के साथ, राजन पूरी जिंदगी भर तक इस हार को ढूंढने का प्रयास करे, नहीं मिलेगा। क्यों? आप ऊपर देख लो। और ऊपर देखा, एक पेड़ की डाली पे हार लटका हुआ था। हार निश्चित था मगर हार का प्रतिबिंब तालाब में था। पूरी जिंदगी भर तक प्रयास करते रहे फिर भी हार नहीं मिल सकता है। आज के प्रवचन को बात उसको लेकर के मैं करना चाहता हूँ। हार निश्चित है मगर एड्रेस हमारा गलत है। हार का कोई विरोध नहीं, आप ढूंढने के लिए निकल जाओ वो भी कोई विरोध नहीं। जब तक नहीं मिले तब तक चैन से बैठो नहीं, वो भी विरोध नहीं। मगर एक एड्रेस का तो पता चलना चाहिए कि कहाँ हार गिरा, कहाँ है। 4 दिन से प्रवचन माला चल रही है। स्व का चेकअप करो, सज्जनों के लिए बैकअप बनो, स्वभाव का मेकअप करो और स्वार्थ का ब्रेकअप करो। आज एक 5वें नंबर की महत्व की बात है। सपना चल रहे अपने, उसमें से वेकअप करो, सपना को तोड़ दो। हम ये पूछेंगे हमारा सपना कौन सा है, तो उनको लेकर के करीबन 5 बात करना चाहता हूँ। मेरे और आपके जीवन का दुख 5 चीज में बटा हुआ है। नंबर 1, कई दुख मेरे ऐसे कि जो अभाव को लेकर है। अभाव माने वो अभाव नहीं कि जो मैं कभी सपना में भी सोचा नहीं, इनका अभाव नहीं, मगर जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिला आज, उनका अभाव। और उनको लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ। दिल्ली में बड़ा प्रधान पद नहीं मिला, वो भी अभाव है, मगर इसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ। मगर एक अपार्टमेंट का चुनाव होता है, मैं सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, जब वहाँ मैं सेक्रेटरी पद नहीं मिलता हूँ और मुझे वो डिस्टर्ब कर देता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको अभाव का दुख है क्या? भगवान महावीर स्वामी मुझे भी अभी नहीं मिले, गौतम स्वामी नहीं मिले, सिमंदर स्वामी भी में, महावीर क्षेत्र भी में, बहुत अभाव है मेरे पास। मगर फिर भी मैं इतना दुखी नहीं हूँ। आपको पूछना चाहता हूँ, जो चीज आपको चाहिए और आपके पास नहीं है, उनके लिए आप दुख महसूस करते हो या इनको लेकर के आपने कॉम्प्रोमाइज मानस बना दिया? ओके, इनके बिना भी मुझे मजे से चलता है। જે ચીજ તમારે જોઈએ છે પણ તમને મળી નથી, એના કારણે તમે દુઃખી છો કે સ્વસ્થ છો? जल्दी जवाब चाहिए। 5 प्रकार के दुख की बात करना चाहता हूँ। कौन सा दुख मैं अपने आप से इनसे मुक्त हो सकता हूँ? हजारों लाखों करोड़ों आइटमें ऐसी है कि जो मुझे नहीं मिली है, मैं चाहता भी हूँ, फिर भी क्या करूँ? मैं कोरोना को मैंने आमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी आया। नहीं, सीधी बात है, मैं तंदुरुस्ती चाहता था, फिर भी मुझे तंदुरुस्ती नहीं मिली। तो मैं मेंटली बिल्कुल स्वस्थ था,
हजारों चीज मेरे जीवन में आज भी ऐसी, हम सब साधु साधु के जीवन में ऐसी है जो प्रयास करने के बाद भी मेरे पास नहीं है। वी आर हैप्पी। आपको पूछना चाहता हूं, अभाव से तुम दुखी हो कि अभाव के बीच में कुछ ऐसी सोच के बाद तुम स्वस्थ हो? एक एक चीज में आपसे जल्दी जाना चाहता हूं, मूल सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं। अभाव का दुख है या अभाव को आपने एक्सेप्ट करके कॉम्प्रोमाइज करके तुमने स्वस्थता रखी है? एनी आंसर फ्रॉम यू? एक ઈચ્છા પૂરી થતી નથી ને? આવું તો તમે બહુ બોલ્યા। હવે આ વાત તમે મને કરો છો કે હું તમને કરું છું ખબર નથી પડતી। હા, ઘણા કમ્પાઉન્ડરો ડોક્ટર થઈ ગયા। હા, અમારા પ્રવચનના કોટ અમને જ વ્યાખ્યાનમાં સંભળાવે। આ વાત તમે જાણો છો? એમ એક ઈચ્છા પૂરી થાય ને બીજી 10 ઈચ્છા પૂરી થાય, તમે જાણો છો આ બધું? એ વાત રહેવા દો, કોઈની પંક્તિ ઉઠાવો નહીં, તમારા અનુભવની વાત બોલો। સાહેબ, એક ઈચ્છા પૂરી થતી ને નવી 10 ઈચ્છાને જન્મ આપો તો સામે ચડીને દુઃખી થાવ। એક વાત કીધું, 100માંથી 99 દુઃખ એવા જે તમે ક્રિએટ કર્યા છે જ નહીં દુઃખ। હકીકતમાં वो दुख છે જ નહીં, તમે ક્રિએટ કર્યા, તમે દુઃખી થાવ છો શેને માટે? પણ मैं आगे चलना चाहता हूँ। एक दुख अभाव का जो आपको चाहिए फिर भी नहीं है, और ऊपर से नीचे तुम गिर जाओ फिर भी जिंदगी के अंत समय तक वो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। कर दो कॉम्प्रोमाइज। 2600 साल के पहले परमात्मा महावीर देव का निर्वाण हो चुका, आज भगवान मेरे सामने नहीं है। कोई भी साधु मिले, महावीर मिले तो अच्छा था, महावीर बराबर है, नहीं मिले तो अभी ऊपर से नीचे गिर जाता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने समाधान कर लिया है, भगवान महावीर जीवंत नहीं मिले, महावीर की मूर्ति मिली है, पागल बन जाता हूं मैं। आगे चलना चाहूंगा। एक सुख अभाव का, नंबर सुख अधिक का सुख, अधिक एक्सेस। आपने कभी एक्सेस का सुख महसूस किया है? तुमने पेट में भोजन ज्यादा जाता है ना, तब एक्सेस का दुख हो जाता है, आदमी तड़पता है। आज मजा नहीं, વધારે ખવાઈ ગયું, વધારે પેટમાં ગયું, મજા નથી, વધારે સાચું બોલો, મને ગંભીરતાથી જવાબ આપો। પેટમાં ભોજન વધારે જાય તો તમે તરફડ્યા છો, તિજોરીમાં પૈસા વધારે ગયા ત્યારે તરફડ્યા ક્યારે? नहीं जानना चाहता हूं, नहीं मजाक मत करो तुम। आपको कभी लगा एक्सेस क्या है? ओके, पुण्यથી જ મળે તો અમને પણ ગોચરી પુણ્યથી મળે માટે ઠોકે ના રાખીએ અમે। થાળીમાં હોય એટલું ખવાય કે પેટમાં ભૂખ હોય એટલું ખવાય? ક્યારે પણ તમને લાગ્યું કે સાહેબ વધારે પડતા પૈસા છે? આ દુઃખ તમે નથી અનુભવતા એમ? अधिकना दुख तमे नहीं अनुभवता, रोजना टेन्शन है। बोलीश व्याख्यान में थोड़ा आगे चालवा दो। अरे इतना आपणे तो पांचमा परिग्रह परिमाण हतुं, कंट्रोल करो, वधारे नथी जोईता साहेब। पुण्य इतना जबरदस्त है, करोड़ों रुपया मिल सकता है, मगर मारा साहब नहीं चाहिए। तुम कभी आए भावनगर का वो लड़का था जिनका नाम भूपेंद्र था। मैं मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल, में हर जगह कई जगह अधिक की बात आती है तो बोलता हूँ। वो लड़का जब से मेरा प्रवेश हुआ, 1 महीने के पहले भावनगर में प्रवेश हुआ, तब से वो प्रवचन में आता था, और परवादी रात प्रवचन के बाद ओली में दिखाई पड़ा, माने 1.5 महीने के बाद। और बड़ा प्यारा लड़का, आगे ही बैठने वाला, वो देखा ही नहीं मैंने। और मैंने पूछा भूपेंद्र दिखता नहीं है तुम? आग नीचे हो गई थी। माना साहब परवादी राज प्रवेशन के बाद शिविर शुरू हुई, 10 दिन आपका प्रवचन नहीं था, और गुरुदेव दुकान तो रोज खोलता था, मगर प्रवचन के बाद, और जब प्रवचन ही बंद थे तो मैंने दुकान खोली तो गुरुदेव रोज 11 बजे खोलता था, वो 10 बजे खोली, ग्राहक की लाइन लगी, 9 बजे खोली लाइन लगी, 8 बजे लाइन, 7 बजे लाइन, 6 बजे लाइन, गुरुदेव अर्ली इन द मॉर्निंग लाइन लगी। इतनी खराब की गुरुदेव इसके लिए नहीं आ पाया। 1.5 महीने तक ग्राहक इतनी चली, अभी भी इतनी है, मगर आप तो लगा कि नहीं, गुरुदेव को एक बार तो मिलना चाहता हूँ, और गुरुदेव आज आपको मिलने के लिए आया हूँ, आप आशीर्वाद दो। वो नहीं, मगर एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं आपसे बिल्कुल नया जुड़ा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ,
आपके पास गुरुदेव कोई डेंजरस वास्केप होता है क्या? तुम मजाक मत करना। मेरे 56 साल के दीक्षा प्रिया में एक लड़का मुझे ऐसा मिला जिसने मेरे से डिमांड की थी डेंजरस वास्केप। मैंने बोला भूपेश मैं समझा नहीं डेंजरस वास्केप माने, और तब आंख से आंख मिला दी, रो रहा था, आंसू गिरे थे। मैंने भूपेश क्या दिक्कत क्या है? गुरुदेव एक ही दिक्कत, इस पैसे के पाप ने आप चले जाएंगे कभी भी, मगर 40-40 दिन तक भगवान के वचन सुना नहीं, इस पैसे के पाप के हिसाब से। गुरुदेव आपके पास यदि कोई ऐसा वास्केप हो, आज बड़ी उम्मीद के साथ गुरुदेव आपके पास आया हूं, मैंने जाना है आपका वास्केप जो चाहते हो सफल कर देता है, बस इतना वास्केप डाल दो गुरुदेव मेरी घराकी टूट जाए। मांगा है तुमने कभी ऐसा आशीर्वाद कि गुरुदेव बिजनेस कम हो जाए मेरा? मौत के बाद ये पैसा छोड़ के जाने वाला हूं, आपके वचन आप कब जाएंगे क्या मालूम। आपको मैंने छोड़ दिया, आपके वचन को मैंने छोड़ दिया शीश पैसे के लिए, और मैंने पाया भी तो क्या है? अभाव का दुख तुमने कभी महसूस किया? अधिक का दुख महसूस किया? गुरुदेव बहुत है, मजा नहीं है गुरुदेव जीवन में। जिस दिन आपको लगेगा गुरुदेव बहुत हो गया, आज मैं कल पे 2-3 बात करना चाहता हूं, प्लीज गंभीरता से सच बोलो। एक कागज ले लो आप, और एक कागज में दिल से नोट कर दो, ऐसे कौन से सुख है कि अबज रुपया देने के बाद भी मैं खरीद नहीं सकता हूं। बहुत सिंसियरली आपके सामने बात कर, एक कागज ले लो, कोने में बैठ करके रात को 12 बजे खुद से बात कर लो। न गुरु को पूछो, न किसी को पूछो, आपको खुद को पूछो, ऐसे जिंदगी में कौन से सुख है कि जिसको मैं अबज रुपया देने के बाद भी मैं खरीद नहीं सकता हूं। सच बोलो तो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन है क्या? एक कागज 10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता हूं, 20 करोड़ का किताब भी, बहुत कुछ, मगर ऐसा सुख चाहे अब्जों रुपया दे दो मगर तुम खरीद नहीं सकते हो। सामने वाले को बोलो देता हूं, ये दे दे मुझे, बोलेगा आई एम हेल्पलेस टोटली। सच बोलो तुम ये पैसे के पीछे पागल हो, तुमने ये सुख कभी देखा है? वो सुख जो अबज रुपया देने के बाद भी नहीं मिल सकता है। और वो 3 सुख है, चाहे तुम पूरी चक्रवर्ती पर दे दे फिर भी नहीं मिल सकता वो सुख, चक्रवर्ती को भी नहीं मिल सकता है यदि वो खुद नहीं चाहता है। तो मेरे बेटे को तुमने यही बता दिया कैरियर बनेगी, हमको बन जाए, बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, अब्जों रुपये का मालिक बन जाएगा, तभी तुम्हारा दीकरा ने कह रहे आ सुख बतावे कि बेटा अब्जों पर जीवन नहीं खरीद नहीं सके। तो पहलू सुख प्रसन्नता, चाहे तुम अब्जों रुपया दो वो सुख आपको नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस वो सुख इससे मिलेगी। बीजू सुख प्रेमનું, અને ત્રીજું સુખ पवित्रताનું। ये 3 सुख को लेकर के आदमी जो मस्ती महसूस करता वो सुख तो मेरे पास है ही नहीं। आज इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं, सच बोलो आपके जिनमें जो भी सुख है वो सुख में 3 का नाम है क्या? મને બતાવો તમે તમારી ડાયરીમાં તમારા બાળકોને તમારા પરિવારને જે સુખ બતાવ્યું છે એમાં ક્યારે આ 3 સુખ બતાવ્યું? પ્રેમ, પવિત્રતા અને પ્રસન્નતા। અબજો રૂપિયા પછી બેટા નહીં ખરીદી શકે, કામ કરજે, આને માટે પહેલા મહેનત કરજે। આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ, તમે કરી તમારા દીકરાને કરાવી આને માટે? एक रुपया न होने के बाद हमारे जीवन की मस्ती का राज क्या है? यही तो राज है कि बिना पैसा भी हम इसको महसूस करते हैं। आप मुझे क्रॉस कर सकते हो यदि मैं जो बोलता हूं मनो प्रसन्नता में थी पूज्य माने जीवनेश्वर भगवान आपकी आज्ञा का पालन करते करते जो आउटपुट मिलता है वो तो है चित्त की प्रसन्नता, और वो प्रेम और वो पवित्रता और प्रसन्नता, प्योरिटी, लव एंड हैप्पीनेस।
यहाँ सब मेरे सामने नीचे जो भी बेटे पैसे वाले बेटे, और क्या क्या माहौल तुमने बना दिया है, समझ में नहीं आता है। 24 घंटे तुम्हारी खोपड़ी में यही बैठा, गुरुदेव हर दुख पैसा नहीं इनका है, हर सुख पैसे से। बोलो ना ये 3 सुख की बात। रिच मैन कभी सुसाइड कर सकता है, सक्सेस वाला भी सुसाइड करता है, मगर हैप्पी वाला कभी सुसाइड नहीं करता है। वो नेवर, जो आदमी हैप्पी वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। आप मुझे बता दो, बता पाओ तो बताओ। मैं जल्दी आपसे पूछना चाहता हूं, ये 3 सुख कितने रुपए के बाद आप अनुभव कर सकते हो? क्या हो गया? नहीं बोलो। गलत संदर्भ में न लेता, पर खाली एम पूछी लूं, तमारा दीकराने तमे शांतिथी बेसाडीने एनी केरियर माटे ज्यारे पण बात करी त्यारे तमे एटलुं कीधुं के पैसा वधारजे बेटा, एटलुं कीधुं, पण आ जगतना जीव मात्रने प्रेम करतो रहेजे आवी सलाह आपी क्यारे? पैसा वधारतो रहेजे नहीं बेटा, पैसा भले वधे के न वधे, प्रेम वधारतो रहेजे। आ सभा में बैठेली माता, बेन, सासू, वहू, देराणी, जेठाणी अने आ जेटला बेटा एमने पूछो, आवी सलाह तमारा दीकराने क्यारे आपी? पैसा वधे के न वधे, वधारजे चौक्कस, पण पैसा वधारता वधारता प्रेम घटी न जाए बेटा, एटलुं ध्यान राखजे। आ सभा में बैठेलो कोई मर्दो बच्चो तो उभा थई जाए। केम शू वांधो आयो? आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मैंने माँ बुद्धेश्वरी की बात की, मेरी भी बात मैं करूँ आज। अंधेरी एमए हाई स्कूल में पढ़ता था मेरे पिताजी ने, जब मेरी कोई दीक्षा की बात भी नहीं थी, दीक्षा का भाव भी नहीं था, मैं बस ऐसे आपके बेटा था, ऐसा ही मैं एक लड़का था। और करीबन बिफोर 60 इयर्स गौतम निवास मलाड में रहता था, वहाँ 35 घर थे, हम जहाँ रहते थे 40 सिस्टम में, और करीबन 40-50 कुत्ते हो गए प्रीमाइसिस में। और पिताजी ने वो शिक्षा दी थी, कभी भी कोई कुत्ता बीमार पड़े तो मुझे कहा था, रजनी जो एक बात समझी रहा, आ कूतरो बीमार पड़े ने आपने लगे ने कि नहीं जीवे, एने नौकार संभळावવાનો, आपणे नौकार संभळावीने ए मरीने स्वर्ग में जाए। लांबी अक्कल नहोती, पर पिताजी गमता था, पिताजीનું वचन गमતું હતું, એટલે पिताजी આ વાત સ્વીકારીને તમને કહું, મારા બાપુજીએ મને શું સંસ્કાર આપ્યા હતા, ક્યારેક ક્યારેક કૂતરો બીમાર પડે, અમે બધા છોકરા 1-1 કલાકનો વારો કાઢીએ, 12 થી 1 થી 2, 2 થી 3, 3 થી 4 રાતના જાગીએ, અને ક્યારેક સ્કૂલનો ટાઈમ થાય તો પિતાજી મને કહેતા હતા, જો સ્કૂલમાં ફેલ થાય તો ભલે ફેલ થાય, કૂતરાને નૌકાર સંભળામાંથી પાછો નહીં પડતો। કીધું તમે કોઈ બાપે કીધું છે? કોઈ માએ કીધું છે આ વાત? मंदिर नहीं जातो चालशे, गुरुदेव आगळ नहीं जातो, એટલે પાઠશાળા नहीं जातो, ट्यूशन में तो जवुं ज पड़शे तारे। आ संस्कार तमे आप्या। मैं प्राउड, आई एम प्राउड। आज जिस दिन नौकार सुनाते सुनाते कुतरा शांत हो जाता, पिताजी के पास जाकर के चिपक के बोलते थे, पिताजी आज वाला कुतरा ने स्वर्ग में मोकल्यो मैं, और पिताजी पेट थपथपाते थे। केम आ जीवन में कई आवतुं नथी, आ तमारी जीवननी बुक में। और एक बात याद रखो, लाइफ इज द बुक एंड कैरियर एंड मनी इज द पेज ऑफ बुक, नॉट होल बुक। फरी बार कही दूं, लाइफ इज द बुक एंड कैरियर एंड मनी इज द वन पेज ऑफ बुक, नॉट होल बुक। ए बुक ना बीजा पाना जे सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आ बधा पाना तमे तमारा दीकराने देखाड़े एम पूछूं छुं। एक ज पानु देखाड़ू जाने जिंदगी है। आखा नका परिवार तूटी रह्या छे ने तूटी गया छे, करोड़ों रुपयाना मालिक अने परिवार में शांति नहीं, तमे आप्युं छुं? क्या
ત્યારે કે બાદ 3 દિવસ ગયા છે, કૂતરાને નૌકાર સંભળાતા કોઈ છોકરા સ્કૂલે નથી કે અમારા બિલ્ડિંગમાં માહોલ હતો કે કૂતરો પહેલો છે ને બધું પછી છે. આ ભાવ અહીંયા બેઠેલી યંગને તમે મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં નોકરી કરીને પેકેજ તમારા બાપને તમે કીધું પપ્પા તમે કેટલું કમાયા, 1 વર્ષમાં કમાવ્યું, રહેવા દો તમારી બધી વાત. પગથી માથા સુધી જાણું છું આ તમારી અંદરની ભૂમિકાને, તમારી અંદરની વ્યથાને, વેદનાને. 40 લાખ ને 50 લાખ પેકેજ તમે દુનિયાને સમજાવજો. તમારી અંદરની વૃત્તિ શું છે હું જાણું છું. मेरे साधु को जब भी इकट्ठे होते थे मैं समझाता हूँ और 3 छोड़ दो, 45 आगम नहीं बढ़ेंगे तो चले, मांस खमन नहीं कर पाएंगे तो भी चलेंगे, मगर प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना. ये मैं शिक्षा दे रहा हूं मेरे साधु को. गुरुदेव गाथा नहीं आवड़ती, छोड़ आंबेले काढून बेसनो छोड़ी दे, बहुत चिंता नहीं करतो, पण आ 3 સાથે नो कॉम्प्रोमाइज. जल्दी आगे चलना चाहता हूँ. साचू बोलो मैंने तमे हृदय थी को आ 3 ने तमे खरेखर सुख मानो छो? आ स्टीरिंग व्हील है कि स्पेर व्हील है? प्रेम, पवित्रता ने प्रसन्नता ये तमारी जीवन की गाड़ी में स्टीरिंग व्हील है कि स्पेर व्हील है? स्पेर व्हील नो अर्थ खबर है ने शू थाय? निर्माण शू थाय? स्पेर व्हील एटले हाँ एक्स्ट्रा એટલે ક્યારે ઉપયોગમાં લેવાનો? આ બધું ઓરિજિનલ ક્યારેક ડિસ્ટર્બ થાય તો, બાકી સીધે સીધું ચાલે તો આની કઈ જરૂર નથી, બરાબર ને? એટલે પૈસા મળતા જાય, સફળતા મળતી જાય, જ્યાં નાખો ત્યાં હાથમાં ફાવટ આવી જાય તો પ્રેમ, પવિત્રતા અને પ્રસન્નતાની કોઈ જરૂર નથી, એમ જ માનો છો ને તમે? અમારી જિંદગીમાં સ્વાધ્યાય તબ ત્યાં કોઈ બધા સ્પેર વ્હીલ છે, સ્ટીરિંગ વ્હીલ પ્રેમ, પવિત્રતા અને પ્રસન્નતા છે. વાય વી આર હેપી ડ્યુ ટુ ધીસ? कौन छोकरो कौन छोकरी, कई मां कई बहन, तमे कौन? बस एक ज बेटा पैसा, एना बिना तारो भाव समाज में नहीं पूछाय. चलो एक दूसरी बात, एक कागज ऐसा रखोगी जिस पर तुम नोट डाउन करोगे अब्जों रुपया देने के बाद भी कौन सा सुख मैं नहीं पा सकता हूँ, और बहुत सुख हो गए, मगर ये 3 सुख प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता वो पैसे से नहीं मिलता है. और एक और बात करूं, एक कागज लेकर के, पेन लेकर के इतना लिखो कि अब्जों रुपया देने के बाद भी किस दुख को मैं दूर नहीं कर सकता हूं. ऐसा कौन सा दुख मेरे जीवन में आ जाए तो मैं अब्जों रुपया देने के बाद भी दूर नहीं कर सकता हूँ? डॉक्टर आप चाहो जो अबज रुपया दे दो मगर इसको दूर कर दो. ऐसे कौन से दुख है जो अबज रुपया देने के बाद भी दूर नहीं हो सकता है? तुमने कभी नोट डाउन किया? મારે તમને પૂછ્યું છે ક્યારે આવું આમ વિચાર્યું નથી? એવા દુઃખ તમે સામે ચડીને કહો આટલું બધું આપી દઉં પણ આ દુઃખથી મને મુક્ત કરો નો લો, એમ કે મારા હાથમાં કાંઈ નથી. ત્રણ સુખ પ્રેમ, પવિત્રતા ને પ્રસન્નતા ને 3 દુઃખ સંક્લેશ. संक्लेश साहब बधु है पण मन में क्या मजा नहीं साहब, कई नहीं. एक संक्लेश का दुख, नंबर 2 अशांति का दुख, और नंबर 3 असाध्य रोग का दुख. मुझे ऐसा अबजपति अबज मल्टीप्लाई करो ऐसा अबजपति मिला था जिनको तुम्हारी भाषा में कहवाय ने शू कहवाय जाने पार्किंसंस. आपने मुझे कहा था महाराज साहब पूरी दुनिया में
टॉप क्लास के डॉक्टर को मिल के आया और उसको मैंने ऑफर दी कि टेबल पे तुम चाहे इतना रुपया रख दो मगर ये मेरे मीटर दो। सब ने मारे साहब ना बोल दी, वी कांट डू एनीथिंग। आ त्रण दुख અને આ ત્રણ સુખ અબજો રૂપિયા મૂકો પછી આ દુઃખ કોઈ દૂર કરી શકે નહીં, અબજો રૂપિયા મૂકો તો આ સુખ તમને કોઈ આપી શકે નહીં। આવા બધા સુખમાં हमारी अगर हाथ पगा है। देयरफॉर संयम जीवन में सबसे मजा क्या है? प्रवचनकार बनना वो मजा नहीं है, मैं ऑथर बन जाता वो मजा नहीं है, वर्तमान तब की ओली कर देता वो भी मजा नहीं है, और एक घंटे में 100 श्लोक कंठस्थ कर सकता हूँ वो भी मेरी मजा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी मजा प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता है, जिनको लेकर आपके मन में एक कोने में भी आपने स्थान नहीं दिया है। कभी कभी आपको देख करके मुझे लगता है तुम इतने पागल क्यों बन गए, मुझे समझ मैंने कहीं दरेक जगह प्रवचन को आज मारे तमारी गति नक्कर कारण जानवू है। आटलू बधु पैसा पाछळ तमारू जे पागलपन है एनी पाछळ कारण शुं छे? सौरभ भाई कही सकशो? पैसा दी सलामती के हमणा खबर पड़ी ने हूँ थाय रोज आ रोज अत्यारे हूँ थई रह्युं छे खबर छे ने? सलामती तमे धारी थी ने, अने ए दिवसनुं लेक्चर नरेन्द्रभाईनुं याद छे ने? रातना 12 वागे भाईओ अने बहनों आप जो संबोधन करो तो पैसा वाला माटे करोड़पति થઈ ગયા છે, વર્ષોની વાત છે। એ લોકો જો પૈસા નહીં કમાય તો દુનિયા કેવી ચાલશે ને? એ લોકો પૈસા નહીં। આ પ્રશ્ન રતલામમાં છે ને સૌરભભાઈ મને એક જણે પૂછ્યો હતો, મને કે બધા સાધુ થશે ગોચરી કોણ ઓરાવશે? मैंने जवाब आप्यो तो एक पुलिस चोर ने पकड़ो तो चोरे पुलिस ने कीधुं तो अमे बधा सावकार थई जशो तो तमारी नौकरी कोण लेशे? एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। और एक बात तुम्हारी बात से मैं इसलिए समझ दूं, एक छोटी सी बात, जो साधु नहीं बन चुके और शायद वो बन नहीं पाएंगे उनके लिए मैं एक ही रात बताना, ओनली वन क्वेश्चन, वन कोटेशन टू यू, यू हैव टू लिव विथ मनी नॉट फॉर मनी, दैट्स ऑल। वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आपसे भी ज्यादा शरीर को मैं संभालता हूं मगर 24 घंटे शरीर शरीर नहीं। साच बोलो तमे गेरंटी साथे देरासर में पैसा नो विचार न जावे नक्की? देरासर में पैसा नो विचार न जावे नक्की? संडास बाथरूम में पैसा नो विचार न आवे नक्की? आटलो बधो पैसो ए बी देरासर में उपवास में व्याख्यान में काई पण जावे એટલે मगज में એટલે सेम केम पण केम एवं શું છે બીજામાં સલામતી? कच्छ का भूकंप था तो कुमार बाबा ने मुझे बता दिया था 2000 साल की साल में कच्छ के में भूकंप आया, तब ये सब टीम गई थी पूरी की पूरी और विहार के क्षेत्र में जा रहा था, पाकिस्तान की बॉर्डर तक में गया और वो टाइम रास्ते में कुमार बाबा मुझे मिलने के लिए था। आपने मुझे बता दिया माना साहब क्या हालत थी। तुम्हें मालूम है मैं खुद इनका आई विटनेस नहीं, मैं खुद ने जो भी काम में गया वो गांव में मैंने तो ठान के रखी थी, जो भी गांव में गया वो हर गांव में जो भी जैन के घर थे जो और तो मैं सबको नहीं पहुंच पाता था मगर सबको बुला के 10,000 रुपया बांट देता। मालूम है कल्पेश, हर एक को 10,000, हर एक को 10,000, आओ ले जाओ 10,000 रुपया। और एक भाई पालड़ी में मिले थे, पालड़ी गांव है बनासकांठा में, माना साहब आपकी आंख में आंसू थे। मैंने बोला अभी अभी महाराज साहब इस हाथ से करोड़ों का डोनेशन दिया है महाराज साहब, इस हाथ से मैंने करोड़ों का डोनेशन दिया है महाराज साहब। आज खाने के लिए छावनी में जाना पड़ता है महाराज साहब,
भिखारी बन गए एक भूकंप के झटके। हम यह मानते थे कि हमारी सेफ्टी ड्यू टू मनी, हर रुपये हमारा सेफ चले गए। आज आप 10,000 देते हो, हाथ फैला के खड़े, आज तक आप ही सो साहब करोड़ों बैलेंस खरीदी ने 1 रुपया नहीं, आज ने બધું खत्म થઈ ગયું, ભીખ માંગવાના દિવસો આવી ગયા, તમે એને સલામતી માનો છો? कुमार बाबा ने मुझे बता दिया कि एक जगह मैंने सिर्फ गया था तो 1 लाख रुपया देने के लिए प्रयास किया, भूकंप में पीड़ित था उनको। कुमार बाबा को बोला कि नीचे मुझे, और मलबे पे खड़ा था वो, मलबे समझे ना, मलबे पे वो खड़ा था, भूकंप से मकान गिर गया था, वो ऊपर खड़ा था। और कुमार बाबा ने कहा कि 1 लाख रुपया रखो। और वो चेहरे के ऐसी स्थिति में इनके चेहरे पे जो मुस्कान थी ना, वो मुस्कान की थी, समाधि की नहीं थी, मजाक की थी। कुमार बाबा किसके लिए लाख देते हो? भूकंप तो खत्म हो गया, मगर भी जीना है ना, तो 1 लाख रुपया तुझे काम लगेगा फ्यूचर में। तब कुमार बाल का हाथ पकड़ के उसने, कुमार बाल भाई एक बात बता दूं, ये इस मलबे के नीचे मेरे 13 परिवार के सभ्य खत्म हो गए, मैं अकेला बचा हूं, 13 लोग गए। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, 40 लाख रुपया मैंने रखा था इनके लिए कि आने वाले दिनों में सुरक्षित रहूंगा। 13 परिवार के 13 सदस्य गए, 40 लाख गया। जो 40 लाख मेरा नहीं हुआ, आपका लाख मुझे क्या करेगा? आपकी जो स्थिति है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मगर यदि ये 3 सुख, ये 3 दुख हम भगवान से, और तीनों दुख ऐसे हैं कि असाध्य रोग का दुख मुनि को भी आ सकता है। आप ये मानो मान से मुनि भी क्या कर सकता, आता है तो कोई काम में विरोध करता हूँ। हमारे गुरुदेव भुवन भानु सिंह के आपके खुद के भाई और आपके शिष्य पद्म विजय महाराज, सुरेंद्रनगर में कैंसर का डिटेक्ट हो गया वर्षों पहले, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तब की बात। और डॉक्टर ने बोला कि छिद्र बना करके नली डाल के पानी उतारना पड़ेगा। और पद्म विजय महाराज गुरुदेव के पास प्रेम सीमा के पास गए, साहब डॉक्टर के जगह હવે આમાં કંઈ થઈ શકે એવું નથી, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, मैं मास्कमण कर दूं क्या? कर्म सत्ता ने ऐसे भी गले में पानी उतारना बंद कर दिया है, तो धर्म सत्ता की शरण में जाकर के मैं 1-1 दिन का 24 उपवास करूँ क्या? तमने विचार आवशे? जे जे डॉक्टर कहे कि हवे गळामां पाणी उतरतुं बंद थशे, तमे एम कहेशो मास्कमण करूं एम? आ मुनिनी ताकत, असाध्य रोग तो मुनिने पण आव्या छे। प्रेम सिंह ने कहा कि पद्मवी यदि मन होता है तो करो। पहले दिन का डॉक्टर को बोल दिया बम्बई से ऐसे ऑपरेशन करने के लिए, डॉक्टर चले गए बम्बई, जरूर पड़ेगी तो फिर आपको वापिस बुलाएंगे, अभी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और मासक क्षमण पूर्ण किया। 16 उपवास के बाद करीबन पानी पीना शुरू है, मासकमन के पानी दूध पी गया। और शॉर्ट में बता दूं, 10 साल तक कैंसर चला और 10 साल के कैंसर में 4 बार 30-30 उपवास किए। 10 વર્ષના કેન્સરમાં 4 બાર માસક ક્ષમણ। આ દુઃખને હડસેલી દેવાની તાકાત છે તમારામાં। मैं दावा के शरीर तो मुनि का भी होता है, तुम्हारा भी होता है, मगर मुनि के शरीर के साथ ये ताकत मुनि के मन की, क्या करेंगे आप? પહેલાનું તમને પૂછેલું, પૈસા એ જીવનનું પાનું છે કે આખી જિંદગી છે? તમે જે માનતા હોય પ્લીઝ બોલો મારી આગળ। અત્યારે સવારથી બપોરથી રાત સુધી તમે જે પૈસા તમે આગળ પાછળ ઉપર નીચે બધું એક જ કરો છો, ખાલી પૂછ્યું તમારી માન્યતા શું છે? પૈસા એ જીવનની આખી બુક છે કે બુકનું 1-2 પાના છે? બે પાના રોકે, ત્રીજું રોકે, આખી બુક કેવી રીતે રોકે? તમે જે માનતા હોય બોલો ને મને।
तुमने अधिक वाले के दुख को नहीं देखा तो मैं गवाऊं इनका। मेरी एक किताब पढ़ के हर्षद मेहता जब मुझे मिलने के लिए उसके घर पे मेरा प्रवचन मधुली में उसने रखा था और मेरे सब साधु भी इनके गवाए, मेरे साथ सब मेरे साधु बैठे थे। मैंने बोला हर्षद मेरे साधु को भी बिठा दूं, गुरुदेव बिठा दो, मैं सब मेरी डायरी ओपन करना चाहता हूँ। जिस हर्षद मेहता ने कितने सालों भर तक पेपर की हेडलाइन रोकी थी और आप मानते थे यही दुनिया का बादशाह है, और मेरे हर साधु के साथ हर्षद मेहता इनकी मडुली के बंगले पे 2 घंटा रात को मीटिंग हुई और 2 घंटे में वो 6 बार रोया था। महाराज साहब एक दिन ऐसा था, सुबह होती थी बड़ा प्रधान का फोन आता था, आज भिखारी मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तुमने ये इंटरव्यू सुना है क्या? तुमने चौपड़ बड़ी वाली का इंटरव्यू लिया होगा, अब जो के खेल में खेलता है उनका इंटरव्यू तुमने कभी लिया? वो मैंने लिया था। और इनकी माँ ने मुझे बता दिया था, हर्षद मेहता शांत होने के बाद इनकी मम्मी ने खुद ने बता दिया था, महाराज साहब रात को मेरे पे फोन है कि आपका बेटा शांत हो चुका है, डेड बॉडी ले जाओ। ये और अभी भी तुम ये मानते कि पैसा है तो ही दुनिया चलेगी मेरी, हर्षद मेहता बनना है। अभाव का दुख, एक अधिक का दुख। नंबर 3 अल्पता का दुख। अल्पता का, जितना चाहिए उतना नहीं है। मैं भी पॉसिबल आपको करोड़ चाहिए मगर 70 लाख है। मुनि जीवन में भी कभी ऐसा होता है भूख 10 रोटी की और 6 रोटी मिली, 4 नहीं मिली, ये भी तो एक दुख है। वो दुख में भी हम कॉम्प्रोमाइज करके सुखी बन सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके चलो कुछ नहीं। कल पे से भी बम्बई में करीबन मैं बम्बई से निकला ना पालीताना के लिए, तब एक भाई मिले थे जिनका आंख का ऑपरेशन था, क्रिटिकल पोजीशन में ऑपरेशन था और डॉक्टर ने ऑपरेशन बड़े चाव से किया। बोला था पैसे का कोई, वो तो ठीक है मगर बहुत प्रयास करने के बावजूद भी एक आंख चली गई। 50% सफलता मिली, एक आंख बची, एक आंख चली गई। और वही भाई ने मुझे बता दिया था, महाराज साहब आम गणो तो 2-5 मिनिट मारे जरे डॉक्टर की दी एक आंख હવે ગમે તેમાં પ્રયાસ કરો, અમેરિકા જાઓ નહીં આવે સાહેબ। 2-5 મિનિટ માટે આટલા બધા પ્રવચનો સાંભળ્યા, પરમાત્માની પૂજા કરી, આમ તો તાકાત આવી थी। 2-5 મિનિટ માટે એમ થયું એક જ આંખથી ચલાવવું પડશે આખી જિંદગી, પણ તરત સાહેબ મન રિકવર થયું, બંને જઈ શકતી थी, એક આંખ તો બચી। અને સાહેબ આપને શુભ સમાચાર આપી દઉં, એક આંખ ગઈ એનું દુઃખ કરતા એક આંખ બચી એનો આનંદ ખૂબ વધારે હતો। એટલા માટે જે હોસ્પિટલમાં મારું ઓપરેશન થયું એની એક આંખ બચી, એની ખુશાલીમાં 11 લાખનું ડોનેશન કર્યું। कल्पेश मैं तुझे पूछता हूँ, 1 करोड़ का पेमेंट तुझे लेना है, 60 लाख मिले, फिर उनको धन्यवाद देने का फोन करेगा तू? हाँ बोलोगी ना बोलो? क्या हुआ? बाकी ना અને ઓલો કે શમશાનમાં જાવ ત્યારે ये तो हमें बोलो न क्या जाओ, तुमने धो ही नाखू नहीं तो हमला। एक करोड़ में से 60 लाख तो मिले ना, धन्यवाद। ये ताकत तुम्हारे पास नहीं है ना भाई, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। पूरा का पूरा पेमेंट डूब जाए वो अभाव, 60 लाख मिले वो अल्पता, मगर वो तो तुम्हें डिस्टर्ब कर देती है ना। 60 लाख 40 लाख कब देगा, 40 लाख कब देगा? अनेक बात तो कही दू, एक माणसे भगवान ने कीधु, भगवान तू सुखी करवाना मने गमे तेटला प्रयास कर, हूँ दुखी ज रहेवानुं छुं। मने आ एक कथा तमारी छे। काई पण करो तमे बोलो ने तमारी इच्छा प्रमाणेनुं थाय तो तमे दुखी ज छो।
क्यारे सुखी तमे क्यारे नहीं। एक अभाव का दुख, नंबर 2 अधिक का दुख, नंबर 3 अल्पता का दुख, नंबर 4 आभास का दुख। आभास, जहां सुख है ही नहीं वहां सुख की मानसिकता, यह आभास का दुख। तमे जंगल में भटकता हरणनी कथा सांभળી છે। आखी जिंदगी ने पानी देखाय ने पानी देखाय त्या दौड़े ने त्या दौड़े त्या पानी न होय बीजी जगह पाछू पानी देखाय त्या दौड़े, क्या मार खाई के अहींया पण पानी नथी पण त्या जाए એટલે બીજી જગ્યાએ પાણી દેખાય ત્યાં દોડે। આખી જિંદગી હરણ પાણી દેખાય માટે દોડતો રહે અને તરફડિયા મારી મારીને રણકલાસ થઈ જાય, કારણ કે જ્યાં પાણી હતું નહીં ત્યાં પાણી દેખાતું હતું, જેને મૃગ જળ કહેવાય છે, આભાસનું દુઃખ। इस सब्जेक्ट को थोड़ा मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ, साचू बोलो सुख सेमा आ तमारी भाषा में आने तमे बहु वैराग्यनी बात नहीं समझता हूँ, तमने प्रेक्टिकली पूछूं छूं, दूधपाक में स्वाद के तमारी जीभ में स्वाद? तो आमा तो आवता जन्मनी बात नहीं आवती, आमा तमारी सामेनो प्रश्न, दूधपाक में स्वाद के तमारी जीभ में स्वाद? 6 डिग्री था हो तो ना ना तमे जवाब आपो। दूधपाक में स्वाद पर 6 डिग्री था हो त्यारे अने दूधपाक पड्यो ने एमां फोन आवे के 5 करोड़ નું ડેમેજ છે, પછી दूधपाक में स्वाद नहीं। तमे मने आम खुल्ली बात कर दो, दूधपाक में स्वाद के जीभ में स्वाद? ओके, जीभ में स्वाद पे दूधपाक ની જરૂર છે કે રોટલો ચાલે? ये तकलीफ है। तमारो जे पूरो मरगुडो उतारવાનો છે, બહુ છેતર્યા બધાને। વાસ્તવિકતા જાણે જીભમાં સ્વાદ છે ને એના કારણે તમને દૂધપાક સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। સ્વાદ દૂધપાકમાં નથી, જીભમાં છે। અને એટલા જ માટે કેટલાક રોગમાં તમે બોલો છો જીભ કડવી થઈ ગઈ, કઈ કડવી, હું જીભ કડવી થઈ ગઈ, એની એ જીભ છે પણ સ્વાદ આ તમને શું સમજો છો? પૈસામાં સ્વાદ કે તમારી ઈચ્છામાં સ્વાદ? મુનિની આગળ 5 કરોડ રાખો, મુનિનામાં લાગશે સ્વાદ? સ્વાદ લાગશે મુનિને? કેમ? છોડીને આવ્યા એ ન બોલે, એમ તો તમે અત્યારે છોડીને બેઠા છો। આવા બધા લફરાબાજી ન કરો કાંઈ। ખાલી એક જ પ્રશ્ન પૂછી લઉં, તમે આ બહેનો ઘરમાંથી કચરો બહાર કાઢે ને ત્યારે મનમાં એક ઈચ્છા દીપક હોય, શું આ કચરો ઘરમાં પાછો? હા બોલો ના બોલો? દરેક બહેનો જ્યારે કચરો નાખે ત્યારે એક ઈચ્છા કરી આ પાછો ના આવવો જોઈએ। તમે દેરાસરના ભંડારમાં પૈસા નાખો, શું થયું? નહીં, એ વાત પણ તમારી ખોટી। ડબલ કરવા તમે નાખતા હો, તમને શ્રદ્ધા છે? દેરાસરના ભંડારમાં પૈસા નાખવાથી ડબલ થઈ જાય એવી શ્રદ્ધા હોત ને તો તમે 100% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં જ કરત, બાકી ક્યાંય ન કરત। આવો કોઈ બિઝનેસ છે? મજા આવે છે ને વ્યાખ્યાનમાં? વગર પૈસાનો મિમિક્રી પ્રોગ્રામ છે। છોતરા ઉખેડી નાખું તમારી તાકાત છે અને તમે સાચા પડો ને તો મહાવીર ખોટા પડે, અને દુનિયાની કોઈ તાકાત મહાવીરના વચનને ખોટા પાડી શકે તેમ નથી। તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રુથ છે, અમારા યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે, ત્રિકાલાબાધિત સત્ય છે। 1 લાખ વર્ષ પહેલા પણ આ જ સત્ય હતું ને 1 કરોડ વર્ષ પછી પણ આ જ સત્ય રહેવાનું છે, ક્યારેય બદલવાનું નથી। આભાસના સુખ
પત્નીમાં સુખ નથી, તમારી આકાંક્ષાનું સુખ તમે પત્ની દ્વારા ઊભું કરો છો. શા માટે અમને સુખનું કોઈ આકર્ષણ નથી, અંદરમાં આકાંક્ષા જ નથી. કોઈ પાગલપન, કોઈ એ વિચાર, કોઈ એ સતાવતું કેમ નથી? વી આર હેપી. तुमने कुत्ते को देखा होगा, कुत्ता मुंह में जब हड्डी डालता है ना, वो हड्डी को चबाता है और जोर जोर से चबाने के हिसाब से कुत्ते के मुंह में से खून निकलता है. वो खून हड्डी पे प्रसर जाता है और कुत्ते को वो भ्रम रहता है खून कहां से निकला. कुत्ते को वो भ्रम रहता है खून कहां से आया, हड्डी से. वो जोर से चबाता है और हड्डी से खून और बहता है. वो खुश होता है, जितना जोर से चबाऊंगा उतना सुख ज्यादा मिलेगा. वो जिंदगी भर तक हड्डी चबाते रहता है और वही हड्डी चबाने के हिसाब से इंजरी हो जाती है, इनकी मौत आ जाती है. मगर मौत तक कुत्ता समझ नहीं पाता है ये खून मेरा था, हड्डी से नहीं था. પૈસામાં ને પત્નીમાં, સત્તામાં ને સૌંદર્યમાં તમને સુખ લાગતું હોય ને, એ સુખ એમાંથી નહોતું, આ તમારું હતું. તમે હાડકાં ચાવી ચાવીને તમારા સુખને ઊભું કર્યું, તમે ખતમ થઈ ગયા, હાડકાં રહી ગયા, તમે પરલોકમાં ચાલ્યા ગયા. किसके साथ धोखाबाजी करेंगे? ये है सम्यक दर्शन. आभास का सुख एक मिनट में पता चलेगा, वहां कुछ नहीं है. चाहे दूध पाक खा लो, चाहे रसगुल्ला खा लो, चाहे रोटी खा लो, यहाँ ही सुख है. स्वाद यहाँ नहीं होता तो कहीं स्वाद नहीं होता. चौथे नंबर का सुख दुख है आभास का दुख, और पांचवें नंबर का दुख है असंतोष का दुख. चाहे आपको कितना भी मिले, कितना भी मिले, कितना भी मिले, और आगे और आगे और आगे. મારી આગળ અસંતોષનું દુઃખ છે એ જાણવાનો એક ઉપાય. મોર ઇનફ અનસફિશિયન્ટ, આ ત્રણ લાગણી ક્યાંય ઊભી જ ન થાય, આ અસંતોષ. મોર ઇનફ અનસફિશિયન્ટ, આ ત્રણ લાગણી જ્યાં ઊભી જ નહીં થાય જે ક્ષેત્રમાં, એ બધો અસંતોષ. 1 करोड़ भी, 5 करोड़ भी, 10 करोड़ भी, 20 करोड़, હજી આગળ, હજી આગળ. નોટ મોર, હજી ઇનફ નથી, હજી સફિશિયન્ટ નથી, હજી ભાગવું છે, હજી ભાગવું છે, હજી ભાગવું છે. બસ આખી જિંદગી પૂરી. તમે શું માનો છો? आज आपके सामने वो एग्जाम्पल देके प्रवचन को मैं विराम दूंगा. मैंने कभी कभी कल्पेश ये होता है, गुरुदेव ने दीक्षा देकर के जो उपकार किया है ना, उनको शब्द में बयान करना कोई भी साधु के लिए संभवित नहीं है. जैसे जैसे दीक्षा के दिन बढ़ते चले, वैसे ऐसे हमको लगा गुरुदेव बाल बाल बचा लियो, बाल बाल बचा. रोज 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 ऐसा लगता गुरुदेव कमाल कर दिया. क्या आनंद आया होगा, विदाउट मनी, विदाउट वाइफ. तुम कभी तो किसी मुनि को पूछो कि गुरुदेव क्या आनंद की राज क्या है, व्हाट इज द रूट. तुमने कभी किसी मुनि का इंटरव्यू लिया नहीं कि महाराज साहब, महाराजा सैनिक ने अनाथी मुनि का इंटरव्यू लिया था. आप इस उम्र में साधु क्यों बन गए? मैं आपको जो आपकी दिक्कत है मैं दूर कर देता हूँ. और साधु ने बोल दिया राजन तू ही अनाथ है. महाराजा सैनिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति तब हुई किसी मुनि का इंटरव्यू लिया था. तुमने लिया कभी मेरा इंटरव्यू? चाहे दुनिया भर का प्रश्न मुझे पूछो, तुम्हारी औकात है वो प्रश्न मुझे, मैं आपको खुल के बताता हूं, तुम हार जाएंगे. वो सुख महसूस करते हैं. ना बोलने की ताकत,
महावीर केंद्र में सोनिया गांधी का स्पोक पर्सन जनार्दन द्विवेदी जो भी शांत हो गए मिलने के लिए आए थे। करीबन 14-15 सालों में मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और वो टाइम नासिक वाले प्रवीण भाई, मैं और जनार्दन द्विवेदी तीन ही तो बैठे थे। और आपने जेब से चेकबुक निकाली, में देखते रहा। माना से मैडम के पास से आ रहा हूं, सोनिया गांधी के पास से, और माना से सोनिया गांधी ने कहा कि गुरुदेव के जितने भी ट्रस्ट से चलते रिलीजियस चैरिटेबल जो भी, हर ट्रस्ट को 25-25 लाख की राशि डोनेट करनी है। निर्माण 15-16 वर्ष पहला ये वक्त 2.5 करोड़ रुपया, 10 चेक दरेक ना 25 लाख। और जैसे जनार्दन जी ने बात रखी, मैंने पूछा जनार्दन जी एक बात पूछूं, आप जब भी मुझे मिलने के लिए आए और मैं भी मैडम के पास गया, दूर 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 तक तुम्हें लगा कभी कि मुझे पैसे की जरूरत है? नहीं। तो फिर तुमने हिम्मत मेरे सामने चेकबुक निकालने की कैसे कर दी? गुरुदेव मैंने नहीं कि मैडम ने मुझे कहा, इसलिए मैं आपके पास आया था। मैडम को बोल देना नेशनल इश्यू को लेकर मैं दिल्ली आया हूँ, कोई पैसा पाने के लिए नहीं। मैडम को बोल देना पैसा नीचे। और एक बार जनार्दन सुन लो, आज आप आए चेकबुक लेकर के माफ, मगर अभी कभी भी मेरे पास आए चेकबुक लाने की गलती और हिम्मत आप कभी मत करना। और 2.5 करोड़ भेज दिया, ये ताकत जैन साधु की है। आप बोलते मुझे खरीद सकते हो, तुम क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, और तुम्हारे पास है भी क्या तुम मुझे खरीद सको? लोग किसी का साधु का इंटरव्यू पता चलेगा हम तो भिखारी है, गुरुदेव को हम इसलिए नतमस्तक है। गुरुदेव ने सिर्फ ये नहीं दिया, जो अनुभव दिया ना, वो अनुभव के सामने तुम्हारा ओपिनियन खड्डे में डाल दो। और एक बार बताऊं, दुनिया आपको सुखी मानती है ओपिनियन से, हम सुखी अपने एक्सपीरियंस से। आपका 10 करोड़ का बंगला देख के दुनिया बोलती है सुखी है, वो इनका ओपिनियन है। योर एक्सपीरियंस इज नॉट दिस। और मेरे लिए तुम कुछ भी ओपिनियन दे तो मेरे पास रखो, हम तो मजे में है। तुमने सोचा नहीं इतनी सफलता मिली, इतने रुपये मिले, मगर वो शांति कहाँ है? अभाव का दुख, अल्पता का दुख, अधिक का दुख, असंतोष का दुख और आभास का दुख। और एक बात, 3 दुख कोई और दूर कर सकता है यदि आपके पास आ जाए। अभाव का दुख है वो आपको देख करके दूर कर सकता है, अल्पता का दुख भी यदि आपको दूर कर सकता है, और अधिक का दुख भी तुम थोड़े कम करके दूर कर सकते हो। मगर 2 दुख ऐसे हैं जो आपको ही दूर करना है, वो है आभास का और वो है असंतोष का। यदि आप चाहते हो तो 100% इनको दूर कर सकते हो, और आप नहीं चाहते हो तो अब जो रुपया मिलने के बाद भी वही भिखारीपन आपके पास रहेगा। गुरुदेव जीवन में मजा नहीं। તમને ક્યારે આમ ભલે મારો ઇન્ટરવ્યુ લો કે ન લો, પણ તમને આમ બહાર નીકળ્યા બી લાગે ખરું, ચાલો આ લોકો આગળ કાંક લાગે છે। મને ઘણા પૂછે સાહેબ કે જાદુ બાદુ છે? મેં તો આ એક જ જાદુ છે। આમ તમને આમ જનરલ પૂછેલું, તમને અંબાણી ગમે કે અંબાણીની આગળ રહેલા પૈસા ગમે? ને એમ ગમતું હોય તો ચિરાગ શું ગમે? અંબાણી આગળ એટલે અંબાણી કરતા પણ ગમે શું? હવે બીજું રત્ન સુંદર ગમે કે રત્ન છે એ ગમે? આ તમને આમ એલર્જી કેમ છે આની? હે જોવો ગમે નહીં, એટલે આમ મારે જાણવું આની એલર્જી શું છે? એક જણના દીકરીના બાપને કોઈ પૂછ્યું હતું, તમારી દીકરી લગ્ન થઈ ગયા ને ક્યાં મુંબઈમાં? તો દીકરો શું કરે તો કે પસ્તાય છે।
તમને અમારામાં કાંઈ દેખાય ઈર્ષા કરવા જેવું કાંઈ નહીં. અમે જન્મ 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 આ જ ગુરુને માગીએ છીએ. તમને શું કહું, ક્યારેક તમને મારું વધારે પડતું બોલવું લાગતું છે કે સાહેબ આટલું બધું પાગલપન કેમ, પણ મને કહું હું ગુરુ ભગવાનના ઉપકાર માટે જ્યારે પણ બોલું છું ત્યારે મારું કોન્શિયસ એમ કહે છે હું જે બોલવા માગું છું એ ક્યારેય બોલી શકતો નથી ને બોલી શકવાનો પણ નથી. એટલું ગુરુ તત્વ આગળ પાગલપન છે મારું. અનેક ભવ કોટી બી ઉપકાર પરિરપી ધર્મોપકાર કર્તૃણામ નિષ્ક્રયો ન વિધીયતે. સમકિત દાતા ગુરુ તણો પચ્ચું ભયાર ન થાય ભવ કોડા કોડે કરી કરતા સર્વ ઉપાય. આખી તિજોરી તમે ગુરુદેવ માટે ખાલી કરો સાહેબ. આ બધું આપના ચરણે તો પણ શાસ્ત્ર ગૌરવે છે ગુરુના ઉપકારનો બદલો વાળવાની તારી કોઈ ઓકાત નથી. દીક્ષાના શરૂઆતના વર્ષોમાં પંક્તિ વાંચી હતી અને આટલા વર્ષો પછી આ પંક્તિ અનુભવી રહ્યો છું. શરૂઆતના વર્ષોમાં પંક્તિ વાંચી દીધી હશે, કદાચ આવું હશે, પણ આટલા વર્ષોના દીક્ષા ભર્યા પછી એમ લાગે કે લખનારાની પણ મર્યાદા છે એટલે તું ટૂંકાણમાં પતાવ્યું, બાકી તો આ પતેવું છે જ નહીં, નથી જ પતેવું. कभी आप दिल से ये, और एक बात बताऊं, બાપની દીકરા માટેની સલાહ એક જ બાપની હોઈ શકે છે. નિર્વાણ મારે જે વાત કરી છે, તારા દીકરાને તે સલાહ આપીએ તારી હોઈ શકે, બીજા બાપની એ સલાહ ન પણ હોય, સાચી ન પણ હોય. બરાબર છે હું જે કહું છું. એક બાપ પોતાના દીકરાને જે સુખી થવાની સલાહ આપે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોઈ શકે, પણ મહાવીરની સલાહ માત્ર મહાવીરની સલાહ નથી, અનંત તીર્થંકર ભગવાનની સલાહ છે. એક બાપની સલાહ એક જ દીકરા માટે, એક તીર્થંકરની સલાહ એ અનંત તીર્થંકરની અનંત જીવો માટે. બહાર નીકળીને પ્રવચનની ચર્ચા ન કરો, અમારી પ્રસન્નતાની ચર્ચા કરો. સાહેબનું પ્રવચન સારું હતું ને એમની સાહેબ આગળ પ્રસન્નતા મિરેકલ છે, મિરેકલ. ક્યારેક તમે આવો ગામડામાં મને મળવા માટે, આ તો શહેર છે, જે જગ્યાએ સ્કૂલ છે સ્કૂલમાં બારણું તૂટી ગયેલું છે. કલ્યાણ વાલે વિજયભાઈ ઠક્કર જે पहली बार मेरी मृत्यु खुद जाने मरे जे पुस्तक वांचीने मैंने मरवा माटे आया, और आपके खुद के अनुभव की मैं बात करना चाहता हूँ. गुरुदेव मैंने आपको मम्मी में देखा था, आपको वो नए नए थे, इस लाइन के वो थे ही नहीं. और मगर जब आपने मेरे नज़दीक से देखा, माने वेल इंटेलिजेंट और आपको क्या बताऊं, पत्नी पानी थी पकड़ी पड़े आ मानस कौन है ये भी विजन एमनी आगळ, और रोज चलते रहे, छोड़ चलते रहे. मगर आपने मुझे बता दिया गुरुदेव, आपका ये वैभव देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि इतनी भीड़, इतनी मस्ती, इतना प्रभाव तो होगा, कोई गुरु का हो सकता है, मगर वो गुरु सचमुच इनकी मानसिकता प्रसन्नता क्या है वो देखने के लिए. गुरुदेव आपने जब बोरीवली छोड़ के अहमदाबाद की ओर जा रहे थे, तब मैं लिटरली आपको बिना पूछे आपको मैंने चेक किया था, मेरी एग्जाम. और गुरुदेव बंबई की बॉर्डर छोड़ने के बाद जैसे आपने गुजरात में प्रवेश किया, आपने मुड़ के पीछे देखा भी नहीं. मैं ऑब्जर्व करते रहता था कि ये बस अननोन क्षेत्र में जा रहे हैं, वही मस्ती, वही चेहरे की प्रसन्नता. और सबसे बड़ी बात तो बड़ी, गुरुदेव गाड़ी लेके मैं आया, आप एक स्कूल में ठहरे थे और स्कूल में मैं कुर्सी पर बैठा था, वो कुर्सी का 4 पाया हो ने एम एक पायो तूटी गયેલો હતો, અને મેં પોતે નીચે ઉતરી અને એક નાનકડો પથ્થરનો ટુકડો લાવીને ખુરશીના પાયામાં મૂક્યો. આ વિજયભાઈ દૂરથી જોતા હતા અને એક ખુરશી પર આસન જમાવીને હું બેઠો, અને એક ટેબલ સડી ગયેલું ટેબલ આમ થતું હતું, ત્યાં પણ બીજો પથ્થર મૂક્યો, લખતો હતો અને મજેથી લખતો હતો. અને વિજયભાઈ દૂરથી જોઈને આંખમાં આંસુ આવી ગયા. મારા સાહેબ આ વૈભવ આપનો, आपने पाठ पर बेसीने प्रवचन करता हजारों की भीड़ वच्चे जोया,
અને આજે બાજુમાં સાહેબ ગટર વેચે, દુર્ગંધ મારે છે, સ્કૂલમાં તૂટી ગયેલી ખુરશી ઉપર એક પથ્થર આપ પોતેરીને બેસો અને આપના ચહેરાની પ્રસન્નતા, આપનું લેખન કાર્ય ચાલે. સાહેબ લાખ લાખ નમસ્કાર છે આપને. અમારો આ ચહેરો જોયો તમે ક્યારે? ये ताकत तुम्हारे पास हो तो मैं इनाम दे सकता हूं, खड़े हो जाओ. ये परमात्मा महावीर जी के शासन के मुनि जीवन की ताकत. चाहे जमाना कितना भी बेकार चलता, हजारों साल के बाद ये अनुभूति का स्तर. एक समय होता है तो गुरुदेव चले जाते, किसी गौतम के गुरु महावीर भी तो चले गए थे, रत्न किस औकात का. दुख गुरुदेव जाने का नहीं होता है, पर तमने एक बात तो खरीदू, तमारी डायरी में लखो तो लखीना जो शिष्यना जीवनનું સૌથી મોટું સદભાગ્ય ગુરુદેવ શરીરમાં હોવું, તે ગુરુનું શરીરમાં હોવું એ શિષ્યના જીવનનું સૌથી મોટું કલ્પી ન શકાય એવું સદભાગ્ય છે. આજે ગુરુદેવ હૃદયમાં તો છે પણ ગુરુદેવ શરીરમાં નથી. જેમને જોઈને અમે ભેટી પડતા હતા, જેમને જોઈને અમે ખોણામાં માથું મૂકી દેતા હતા, જેમને જોઈને કહેતા હતા ગુરુદેવ આપનો હાથ માથે મૂકી દો, ત્યારે એ બધા સદભાગ્ય ગુરુદેવના જવાની સાથે સમાપ્ત થઈ ગયા. ધેટ્સ ઓલ, ફૂલ સ્ટોપ લાગી ગયું. ગૌતમ રોડ ઉપર કેમ રડતા હતા મહાવીરના જવાની? ગૌતમ તો ગણધર હતા, કેમ રડ્યા? આ સદભાગ્ય ગયું. હજારોની પ્રસન્નતામાં ભગવાન મહાવીર હે ગૌતમ, ત્યારે ગૌતમે લખ્યું છે પીડામાં, સમય સમય મિનિટ में હે ગૌતમ. આ શબ્દ હવે મને કોના મોઢે સાંભળવા મળશે? 4 જ્ઞાનનો માલિક અને 50,000 કેવડીનો ગુરુ ખાલી મહાવીર ગયામાં નથી રડ્યો, આ જીવંત ગુરુ ગયાની વેદના છે. वो इतना बड़ा सदभाग्य हमने गंवा दिया, हमारा मेरे बस की बात नहीं है. आप गए गच्छाधिपति सिद्धांत दिवाकर जयघोष सूरी महाराज गए, बात निकली है तब आपको बताना चाहता हूं. गुरु मानुष करी जानते तो नर कई अंध, जन्म जन्म संसार में जम के आगे बंध. खाली तमने कथा गई दू, પોતાના અથવા તો ગુરુદેવને જે માણસ તરીકે માને, સામાન્ય ગુરુ માનુષ્ય કરી જાણતે તો નર કઈ અંધ, એ માણસ આંધળાનો શિરદાર છે. મારી આંખે હું જોઉં છું, ગુરુ પણ જુએ છે. હું ખાઉં છું, ગુરુ ખાય છે. હું સૂં છું, ગુરુ સૂવે છે. હું લેટરીન જાઉં છું, ગુરુ લેટરીન જાય છે. મારા મને ગુરુમાં શું ફેર છે? અમે બે એક જ છીએ. ગુરુ માનુષ્ય કરી જાણતે તો નર કઈ અંધ, એ આંધળો છે. 1 નંબરનો. જન્મ જન્મ સંસાર में जम के आधे बंद, એના કેટલા મોત થશે એને કલ્પના નથી. અમારા ગુરુદેવ એ નહોતા, અમારા માટે સિદ્ધાંત દિવાકર જયઘોષમાં એ નહોતા, જેમને મારા ઉપર શું ઉપકાર કરી તમને કોઈ કલ્પના નથી. દ્રવ્ય ઉપકાર ને ભાવ ઉપકાર બે ક્યાંય હલવા નથી દીધા. સુરતના ચોમાસાની જેને રત્નમાં તમારે મુંબઈ આવવાનું છે, ખાલી એટલું મુજાય સાહેબ, સુરતની જે આપે જ બોલાવી છે, મુંબઈ કેમ? સુરતને જવાબ શું આપીશ? ઠંડે કલેજે સાહેબ જવાબ આપ્યો. સુરતની જે પણ મેં બોલાવી હતી ને મુંબઈની પણ હું બોલાવું છું, સુરતને જવાબ આપવાની જવાબદારી તમારી નથી, મારી છે. આ હાઈટ और तुम ये मानते हो? मेरी औकात का मुझे पता है. मैं आज भी कितना खोखला हूं, कितना अनपढ़ हूं, कितना टूटा हुआ मैं जानता हूं.
मगर एक गच्छाधिपति को दिल्ली से बम्बई जाते हुए मैंने एक ही लिखा था, 4 साल तक दिल्ली में रह के आया हूं और बम्बई में प्रवेश करूं, सिर्फ आपकी गोद मुझे चाहिए, आपकी गोद। मारे रड़वा माटे दिल्ली थी आવું છું ત્યારે એક આપનો ખોળો 1 મિનિટ માટે જોઈએ છે, આ મારા શબ્દો હતા। बम्बई के सीएम के आने की बात थी मेरे प्रवेश में, और मैंने कहा कोई सीएम बीएम नहीं चले, बस आपकी गोद अपनो खोड़ो ने मारू माथुं होय अने आपनो हाथ फरे, बस आती गच्छाधिपति हता। और मेरे जैसे साधु की इतनी विनती स्वीकार के गच्छाधिपति खुद बम्बई लेने के लिए आए, और वो धन्य पल जिस टाइम में आपके गोद में सर रख के रो रहा था, मेरी जिंदगी का टॉप दिन था, टॉप दिन। ऐसे पवित्र पुरुष गुरु मानुष करी, ये आदमी थे तुमने जैसे, तुम इनकी मजाक कर सकते हो, इनकी असाधना का पाप कर सकते हो। यह गुण वैभव मैंने बहुत नजदीक से देखा है। वो आपको जानेगी, और मैं खुद कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी के 56 साल में टॉप 4 साल दिल्ली के 15 करोड़ बच्चे का सेक्स एजुकेशन खत्म करने की एक मुहिम भले मैंने चलाई, मगर आपने मुझे आज्ञा करके भेज दिया था। आपके बेटे को बचा दिया है किसी सेक्स से, वो इनका क्रेडिट जाता है ओनली ड्यू टू गच्छाधिपति जय गोस्वामी महाराज को। और कभी कभी इस माँ बोधी को मैं देखता हूँ ना, सच बोलता हूँ, कभी इनकी जेलसी हो जाती है। मैं इतना रह नहीं पाया हूँ गच्छाधिपति के साथ, कितने साल तक रहे, कितने नजदीक से रहे। गच्छाधिपति का पुण्य वैभव तो शायद दूसरे को दिखाई पड़ा, मगर गुण वैभव जो आपने देखा है ना, और आपके पास जब सुनता हूं तो लगता है कि हम सब चूक गए बहुत। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी ताकत है। मैं दिल से कहना चाहता हूं, एक एक साधु और साध्वी को नतमस्तक हो जाना। अहमदाबाद आने के लिए निकला तो सूरत से निकलता था, सूरत में एक साध्वी भगन, शी वाज रियली ओल्ड, और रास्ते में बैठी थी। और मैं जा रहा था तो मानस साहब 1 मिनट वंदन करूँ, मैं नीचे उतर गया। कल्पेश, तुमने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, इस पवित्र साधी भगवान का किसी को नजदीक से मिले तुम, और मैंने साधी भगवान केम छो साता में आपके साथ एक साधी भगवान थी, उसने पहचान कराई। लगा इनके सामने मैं कुछ नहीं हूं, एक साधी भगवान को देख करेगा, मैं कहां हूं इनके सामने। एज 93 और चल के बिहार करते थे। चलो वो तो ठीक है। 83 વર્ષે મારા સાહેબ 10 વીકાલી ગોખ્યું। તમને આની કથા ખબર નહીં હોય, 21,000 વર્ષ સુધી જે શાસ્ત્ર રહેવાનું છે 10 વીકાલી, અને આ પવિત્ર સાદી ભગવાને 83મા વર્ષે ગોખ્યું। 91મા વર્ષે ઉત્તરાધીન પૂરું કર્યું અને 93મા વર્ષે આચારાંગ સૂત્ર ગોખવાનું ચાલુ કર્યું। ક્યારે પૂછ્યું જ કોઈ સાધ્વીજીને? जिस दिन आपके मन में अभाव, अल्पता, अधिक आभास और असंतोष, 5 दुख को लेकर के जिस दिन आप गंभीरता से सोचेंगे, साधु सदा सुखिया कया दुखिया नहीं लवलेस, हम इसके लिए सुखी, वो मुनि जीवन की क्या क्षमता, क्या ताकत,
आपकी आंखों से देखने के लिए का कल का एक माहौल है। एक साथ गौतम स्वामी की और चंदनमाला की विरासत में जो आए वो साधु और साध्वी जी भगवान की कल बड़ी दीक्षा। आप ये मत माना सिर्फ चक्कर घूमेंगे फेरा भरेंगे, नहीं, इनका एक हाट बता दूंगा आपको। 5 महाव्रत અને છઠ્ઠું રાત્રિ ભોજન વ્રત શું અદ્ભુત છે એની દરેકનું સરસ મજીનું વિવેચન, એની સાથે આ મંગળકારી ક્રિયા, સંગીતકાર નિકેશનો દીકરો પ્રિયંક એનો મધુર કંઠ, સંઘે પણ ખૂબ ઉદારતા રાખીને આવતીકાલે સ્વામી વત્સલની વ્યવસ્થા રાખી છે। જમવા માટે કોઈ આવતું નથી, પણ જમવાની નિશ્ચિંતતા હોય તો પ્રસંગને ખૂબ શાંતિથી માણી શકાય છે। એટલે એ ચિંતાથી મુક્ત સંઘે તમને કરી દીધા છે। કાલે એક્ઝેક્ટ આપણે બધા જ 8:30 આવી જઈએ, ક્રિયા ચાલુ થાય અને દરેક ક્રિયાનું રહસ્ય, મહાવ્રતનું શું રહસ્ય છે, અમારા મહાવ્રત સામે તમારા અણુવ્રત કેવા કામ લાગી શકે તેવા એની ખૂબ સુંદર વાત આવતીકાલે સભાના આ જગ્યાએ કરશું। પચકાણું ઉપવાસ કલ્પેશ આઈ કર આપી 100 રૂપિયા 300નું સોમાં 1 મિનિટ જલ્દી પૂજ્યપાત્રીના પ્રવચન 5 દિવસ આપણા સંઘને સાંભળવા મળ્યા, પણ આપણા ઘરમાં એવી કોઈ ચીજ હોય કે જે પ્રવચનથી પણ વધારે એના વાંચનથી આપણને બોધપાઠ મળે, એવું સુંદર મજાનું રિચાર્જ યોર રિલેશન આ પુસ્તકનો સેટ 300 રૂપિયાની મૂળ કિંમતનો આજે વિશેષ ડિસ્કાઉન્ટ 100 રૂપિયામાં બહાર કાઉન્ટર ઉપરથી મળશે। બીજા પણ અનેક પુસ્તકો કાઉન્ટર ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે। 5 મિનિટ ત્યાં ઊભા રહી નિહાળજો, જે પણ પુસ્તક ગમે એ આજે લેવાનો પ્રયત્ન ખાસ કરજો। પચકાણું બાજુરી કે મેરા દરબારી ઠોકણમ પાણાર બધું જાગણ શ્રી આંબેલી કર્ણ બેસનો કર્ણ જાગણ માઈ જાગણ ઠાણન બારી જાગણમ પાણક સલવેનું છેડવા બહુલેણમાં સત્યના સત્યનું શ્રી સર્વમંગલ મંગલ ગણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ। જોરે સૂરજ તેજસ્વી ભાલે, પગલા મંડાય એના સાવજની ચાલે, ઢોલના પડગમમાં સૂરોની